Assalamualaikum students, here मोहम्मद अहमद ताहिर। टुडेज टॉपिक इज क्लॉज। आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्लॉज। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्रेज को। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो देख लें ताकि उनको पता चल जाए कि फ्रेज क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉज को। A group of words that contains a subject and predicate। अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसका सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो उसे हम क्लॉज बोलते हैं। समटाइम्स इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग एंड समटाइम्स इट डजंट गिव कंप्लीट मीनिंग। बाज़ औक़ात क्लॉज हमें मुकम्मल मीनिंग या मुकम्मल सेंस देता है, लेकिन बाज़ औक़ात क्लॉज हमें मुकम्मल सेंस या मीनिंग नहीं देता। When it gives complete meaning is called independent clause, and when it doesn't give complete meaning is called dependent clause। जब हमें क्लॉज मुकम्मल मीनिंग मुकम्मल सेंस दे रहा हो तो इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, लेकिन जब यह मुकम्मल सेंस मुकम्मल मीनिंग ना दे रहा हो तो तब हम इसे डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। इट मीन्स कि क्लॉज की टू टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। When dependent clause has subject and verb, it gives us complete meaning। It fulfills the condition of a sentence। जब इंडिपेंडेंट क्लॉज का सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और ये हमें मुकम्मल सेंस भी दे रहा है, मुकम्मल मीनिंग भी दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस की जो कंडीशंस है उनको पूरा कर रहा है। क्योंकि सेंटेंस की जो कंडीशंस हैं वो भी यही हैं कि जो सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट भी होता है, उसका अपना वर्ब भी होता है और वो हमें मुकम्मल मीनिंग भी देता है। और जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है उसकी कंडीशंस भी यही हैं कि इसका सब्जेक्ट भी होता है, इसका वर्ब भी होता है और इसका ये मुकम्मल सेंस भी दे रहा होता है। सो इट मीन्स के देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सिंपल सेंटेंस। जब सेंटेंस हमें मुकम्मल सेंस दे रहा है और उसका सब्जेक्ट है और वर्ब है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें मुकम्मल सेंस दे रहा है, इसका सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो इट मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज और सिंपल सेंटेंस के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जांपल्स देखते हैं। ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा। ही आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरक से निकलता है। ये क्लॉज की एग्जांपल्स हैं। इन तीनों एग्जांपल्स में जो क्लॉज है हमें कंप्लीट सेंस कंप्लीट मीनिंग्स दे रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी बोलते हैं। इट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ये मुकम्मल सेंस देता है। ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा। फुटबॉल इज एन इंटरेस्टिंग गेम, फुटबॉल जो है एक दिलचस्प गेम है, खेल है। अब ऊपर वाले एग्जांपल में ही सब्जेक्ट, रैन जो है हमारे पास वो है वर्ब है, उसके अलावा फुटबॉल हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट है। इज जो है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जो कि वर्ब की टाइप है। तो इट मीन्स के इन दोनों एग्जांपल्स में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और ये हमें कंप्लीट सेंस भी दे रहे हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू अ सिंपल सेंटेंस। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो सिंपल सेंटेंस के इक्वल होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज और सिंपल सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों का सब्जेक्ट भी होता है वर्ब भी होता है और ये हमें कंप्लीट सेंस भी दे रहे होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। इट डजंट गिव कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ये अकेला हमें सेंस नहीं देता। इट डिपेंड्स अपॉन एन अदर क्लॉज टू गिव सेंस और आइडिया। ये हमें मीनिंग या आइडिया या सेंस देने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर इन्हिसार करता है। एग्जांपल्स, आई डिडंट गो टू द मीटिंग बिकॉज आई वाज सिक। अब यहाँ पे जो आई वाज सिक है ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमारे पास बिकॉज आया है और जो बिकॉज है ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसी तरह ही स्लेप्ट अर्ली एज ही वाज टायर्ड, वो जल्दी सो गया क्योंकि वो थका हुआ था। अब यहाँ पे ही वाज टायर्ड जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कंजंक्शन क्या होता है। A word that is used to join two words, two ideas or two sentences is called
कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो टू आइडियाज को जोड़ता हो, टू सेंटेंसेस को जोड़ता हो या टू वर्ड्स को आपस में जोड़ता हो, उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं। और कंजंक्शन की 3 टाइप्स होती हैं, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, उसके अलावा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और रिलेटिव कंजंक्शन। और जिस सेंटेंस के शुरू में हमारे पास सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन हो उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, क्योंकि वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन की वजह से किसी दूसरे सेंटेंस का जो है डिपेंडेंट हो जाता है। जिस तरह आई वॉज सिक है और ही वॉज टायर्ड है। ये हमारे पास सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन की लिस्ट दी हुई है। इसको याद करने का आसान फार्मूला ये है अवॉइड फर्स्ट, ए फॉर आफ्टर और एज, डब्ल्यू फॉर व्हेन, व्हाइल, हु, एच फॉर हाउएवर, आई फॉर इफ, टी फॉर देन और थ्रू, ई फॉर इवन, बी फॉर बिकॉज और बिफोर, यू फॉर अनटिल और अनलेस, एस फॉर सिंस और सो दैट। नेक्स्ट है जी काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। जो हमारी सेकंड वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मीनिंग। आज डिस्कस कर रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल सेंटेंस। A simple sentence contains only one independent clause that has a subject and a verb and expresses complete idea or meaning। जो सिंपल सेंटेंस होता है वो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल होता है, जिसका सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और वो कंप्लीट मीनिंग या आइडिया भी देता है। जैसा कि ही रीड्स गुड बुक्स, आई लाइक एन एप्पल। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। इनमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। उसके बाद है जी नोट इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू अ सिंपल सेंटेंस। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो सिंपल सेंटेंस में के इक्वल होता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज के इक्वल होता है। सिंपल सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और वो कंप्लीट आइडिया दे रहा होता है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और वो कंप्लीट आइडिया दे रहा होता है। Compound sentence. A compound sentence contains two independent clauses joined by coordinating conjunction। जो compound sentence होता है इसमें हमारे पास two independent clauses होते हैं जिनको coordinating conjunction के साथ जोड़ा जाता है। Examples: I like Aslam and he likes me। अब I like Aslam जो है ये भी independent clause है, he likes me ये भी independent clause है, और इन दोनों clauses को and के साथ ज्वाइन किया गया जो कि हमारे पास coordinating conjunction है। सेकंड एग्जाम्पल है आई टीच इंग्लिश बट माई ब्रदर टीच उर्दू। अब आई टीच इंग्लिश भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, माई ब्रदर टीच उर्दू ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ा गया है बट के साथ जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, as for so। Complex sentence. A complex sentence contains one independent clause and at least one dependent clause joined by subordinating conjunction। जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक कम से कम हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज होता है जिनको आपस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल्स: आई स्लेप्ट अर्ली एज आई वाज टायर्ड। अब इसमें आई स्लेप्ट अर्ली जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई वाज टायर्ड जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और इनको आपस में एज के साथ जोड़ा गया है जो कि हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सेकंड एग्जांपल है ही टीच उर्दू बिकॉज ही डजंट लाइक इंग्लिश। अब ही टीच उर्दू हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही डजंट लाइक जो है ही डजंट लाइक इंग्लिश जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इससे पहले हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज आया है। Complex compound sentence. It contains two independent clauses and one or more dependent clause। जो complex compound sentence होता है इसमें हमारे पास two independent clauses होते हैं और एक या एक से ज़्यादा dependent clause। Examples: I slept early and he slept late as I was tired। I slept early and he slept late ये हमारे पास two independent clauses हैं। आई वॉज टायर्ड ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद है जी आई टीच इंग्लिश एंड माई ब्रदर टीच उर्दू बिकॉज ही डजेंट लाइक इंग्लिश। अब आई टीच इंग्लिश एंड माई ब्रदर टीच उर्दू ये हमारे पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं।
ही डजेंट लाइक इंग्लिश, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इससे पहले हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है क्लॉज को और इसकी टाइप्स को, और उसके बाद हमने डिस्कस किया है काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर।